अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, हमने जो कंटिन्यू किया था क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है, 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हुआ है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो पहला प्रश्न था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और उन्हीं 100 में से आप लोग के मतलब बोर्ड एग्जाम में छांटकर 5 पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी को हम सॉल्व कर रहे थे और हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम 30 के आगे के चलिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है 15 या 20 इस वीडियो में मैं कवर करूंगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कवर करने पे मतलब वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। ठीक है, और अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, लाइक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य से हैं। ठीक है, और हिंदी गद्य साहित्य चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में, एमपी बोर्ड में हो, आप लोग को हिंदी में इससे रिलेटेड प्रश्न तो आते ही आते हैं। खासकर बिहार बोर्ड में हिंदी 100 मार्क की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आई होप आप लोग समझते होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, अगला हम लोग का 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है कि उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ओके, उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, 31 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आप लोग का ऑप्शन है यथार्थ चित्रण, सामने रखना, प्रकट करना, वर्णन करना। ओके गाइज, तो देखिए उपन्यास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी मतलब होता है वो होता है यथार्थ चित्रण। ठीक है गाइज, तो आप लोग ये याद रखिएगा उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यथार्थ चित्रण। ओके, उसके बाद चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है अरे यायावर। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? आप लोग ये देख सकते हो, इसे पूछ रहा है कि किस विधा की रचना है। ओके, और इसमें देखिए आपका ऑप्शन दिया है, आप लोग देख सकते हो, ये चार्ट है, आप लोग का ऑप्शन दिया है रेखा चित्र, यात्रावृत्त, संस्मरण और आत्मकथा। ये चार्ट है, आप लोग का ऑप्शन इसमें दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्त विधा की रचना है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। क्लियर है, हम यात्रा वृत्त कहे, यात्रा वृत्तांत कहे या यात्रा साहित्य कहे, बात एक ही हुआ। यानी अरे ये जो रचना है ना, ये यात्रा वृत्त विधा की रचना है। क्लियर है आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 नंबर। गाइस, 33 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए हैं तो मैं बता दूं कि क्लास 12 का पूरे साल तक आप मात्र 499 रुपए में हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट, जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा उसी में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और ये आप लोग जो अभी स्क्रीन पे ये देख रहे हो ये मॉडल पेपर, इन सभी चीजों का, ये मॉडल पेपर जब यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ था तभी इसका मैं सॉल्यूशन कर और जो मतलब मेरे पेड मेंबर है उनके लिए मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, वो मतलब इसको मुझे लगता है कि 1 महीने पहले वो सारे ये क्वेश्चन क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह मतलब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी मात्र 499 रुपए में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे अच्छे से, ठीक है, अगर आप अपने बोर्ड में 80% मार्क लाना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से आप हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जानकारी ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 33। गाइस, काफी ये थोड़ा मतलब इससे गलत लिखा गया है। चलिए देखिए, गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? देखिए एक ही में ये पूछ दिया है कि गेहूं और गुलाब, और यहाँ देखिए कामा है, ठीक है, और उसके बाद माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो देखिए गेहूं और गुलाब मैं बताना चाहूंगा कि निबंध विधा की रचना है। ठीक है, और देखिए इन चारों ऑप्शनों में निबंध कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और माटी की मूर्ति जो है वो रेखा चित्र विधा की रचना है। काफी जगह आप लोग देखो कि माटी की मूर्ति जो है उपन्यास विधा की रचना है, ऐसा मतलब देखने को मिलता है, लेकिन नहीं, माटी की मूर्ति जो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए यहां देखिए गेहूं और गुलाब को मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां आप लोग देख सकते हो
देखिए ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रामवृक्ष वेनीपुरी जी हैं। देखिए ये गेहूं और गुलाब यहाँ आप लोग देख सकते हो, रामवृक्ष वेनीपुरी, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो निबंध, ठीक है। ये निबंध विधा की रचना है गेहूं और गुलाब। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये शायद मैंने विकिपीडिया खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा इनके मतलब ये जो मतलब इस पे ये लिखा गया है, ये है गेहूं और गुलाब ये लेशन। देखिए गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं, एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। ये आप लोग लाइन देख सकते हो, इसे आप लोग मतलब इसे पढ़ भी सकते हो पूरा का पूरा गूगल पे जाकर, ठीक है। विकिपीडिया पे जाकर इसे पढ़ भी सकते हो। क्लियर है? तो ये आप लोग का क्लियर है कि आप लोग का जो ये दिया हुआ है, ठीक है, गेहूं और गुलाब, ये मतलब गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसे नहीं देना चाहिए, केवल देना चाहिए माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए गेहूं और गुलाब, ठीक है, रामवृक्ष वेनीपुरी जो जी द्वारा लिखा निबंध विधा की रचना है। और जो माटी की मूर्तें हैं, ठीक है, ये रेखाचित्र विधा की रचना है, ठीक है। किनकी? इनकी ही। देखिए यहाँ इसको भी मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये विकिपीडिया मैंने खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माटी की मूर्तें, ये देखिए सन दिया है, में प्रकाशित रामवृक्ष वेनीपुरी, ठीक है, रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा, एक मिनट में इसको बैक कर लेता हूं। ओके, रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचित्र संकलन है। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ क्लियर हो गया। यानी यह एक रेखाचित्र विधा की रचना है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है रामवृक्ष वेनीपुरी की, और माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो ये रेखाचित्र विधा की रचना है रामवृक्ष वेनीपुरी की ही, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हो, डायरी लेखन परिवाची शब्द है। ओके, डायरी लेखन के परिवाची शब्द है, डायरी लेखन के परिवाची शब्द हैं। और इसमें देखिए चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? ये चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका परिचर्चा, दैनिकी, दैनंदिनी और भेंटवार्ता, विशेष परिचर्चा। क्लियर है? तो देखिए जो डायरी होता है इसका परिवाची शब्द दैनिकी होता है, ठीक है, और दैनंदिनी, ठीक है। यानी इसका ये क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसका ये ऑप्शन सही है। क्लियर है आपको? चलिए आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। पंत के 200 पत्र वचन के नाम, ठीक है, पंत के 200 पत्र वचन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है। ओके, उल्लेखनीय पत्र संकलन है। और आप लोग देख सकते हो ये चार्ट है, आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में। ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी का, ठीक है, वही बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन सेकंड है, उसके बाद तीसरा है डॉक्टर बच्चन, और उसके बाद चौथा है मोहन राकेश। तो देखिए जो ये पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम जो ये है रचना, ठीक है, यह हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका सही ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका ये सेकंड है, हरिवंश राय बच्चन। क्लियर है? उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित से भारतेंदु पूर्व का लेखन नहीं है। ओके, निम्नलिखित से भारतेंदु पूर्व का लेखन नहीं, यानी ये कहने का मतलब क्वेश्चन है कि मतलब ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन है जो भारतेंदु पूर्व का लेखन नहीं है। क्लियर है? तो देखिए यहां दिया हुआ है शिव प्रसाद सितारे हिंद, यशपाल, लक्ष्मण सिंह, इंसाह अल्लाह खां, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि ये तीनों, ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह और इंसाह अल्लाह खां, ये भारतेंदु युग से पहले के ही लेखक हैं, ठीक है। भारतेंदु युग के बाद के जो लेखक है वो है यशपाल, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में कर रहा है कि भारतेंदु पूर्व यानी भारतेंदु से पहले के लेखक नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग के ये तो तीनों लेखक हैं भारतेंदु युग के पहले के, लेकिन ये नहीं है, तो हम लोग का ये ऑप्शन सही है। क्लियर है आपको? आई होप आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, थोड़ा इसको उलझा कर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आप लोग देख सकते हो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ओके, तो देखिए भाषा और आधुनिकता निबंध आप यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी किताब में है। इसके लेखक फ्रोजी सुंदर रेड्डी है। इसमें आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, रामचंद्र शुक्ल दिया है, फ्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है वो है फ्रोजी सुंदर रेड्डी। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किसने की। ओके, इसमें आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे, ठीक है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है, ठीक है,
काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन ए है, श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सीधे यहाँ दिखाई दे रहा है अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। यहाँ बात करें चिंतामणि की तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। सेवा सदन और रंगभूमि की बात करें तो ये तो आप लोग की प्रेमचंद की रचना है, और अशोक के फूल हम लोग के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्लियर है आपको? चलिए उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, यहाँ देखिए पृथ्वीराज चौहान लिख दिया, इसको पृथ्वीराज रासो लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो एक नाम हो गया, पृथ्वीराज रासो एक रचना है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो लिखना चाहिए, लेकिन चौहान लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद ये सूरसागर, संदेश रासक और परमाल रासो। तो देखिए आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो इसका हम मतलब सही ऑप्शन की बात करें तो वो है सूरसागर। ठीक है, जो ये सूरसागर है ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, और बाकी की ये तीनों आदिकाल के ग्रंथ हैं। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देख सकते हैं 41 कि भारतीय द्वीप के लेखक नहीं है। ओके, भारतीय द्वीप के लेखक नहीं है, ये मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय द्वीप के लेखक नहीं है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगंज। तो देखिए ये तो हम सीधे सीधे जानते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगंज ये मतलब भारतीय द्वीप के प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भारतीय द्वीप के लेखक नहीं, यही से आपको मालूम चल रहा है द्विवेदी यानी द्विवेदी युग के। ठीक है, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्लियर है? तो 41 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर। उसके बाद चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निंदारस निबंध के लेखक है। ओके, इसको तो हमने शायद पीछे भी देख चुका है। निंदारस हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड 12 की बुक में एक लेसन भी है। ठीक है, निंदारस शायद इसे अब हटा दिया गया है, इस साल इसको नहीं पढ़ना है, कोविड-19 के कारण इसे हटा दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद चलिए हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग देख सकते हो, भूत के पांव पीछे। ठीक है, और पगडंडियों का जमाना रचना है। ठीक है, काफी अच्छी रचना है। ठीक है, सेम वही हरिशंकर प्रसाद जी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो इसका जो सही इन चारों में जो सही आंसर है वो है हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, भूत के पांव पीछे और पगडंडियों का जमाना ये जो रचना है वो है हरिशंकर प्रसाई जी की। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। ओके, हिंदी के साहित्य इतिहास का आप लोग जानते हो, साहित्य इतिहास के लेखन के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखन है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। ठीक है, ये चार्ट है आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? तो इन चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ओके, ये तो सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें आप लोग का देखिए मतलब कई ऑप्शन दिया हुआ है, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर के आर नारायण। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्वेश्चन नंबर 45 का। क्लियर है? उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 जो रचना है, ठीक है, विजन 2020। ठीक है, विजन 2020 किसकी रचना है? ठीक है, तो देखिए जो विजन 2020 है वो रचना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इसमें कई थे आपको ऑप्शन देख लीजिए दिया हुआ है, लेकिन सीधे आप लोग विजन 2020 है जो रचना है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। याद रखिएगा, कंपटीशन में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? उसके बाद चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग का पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इन चारों में जो सही इसका ऑप्शन है गाइज आप लोग देख सकते हो वो है कहानी। ठीक है, ये तीनों पाजेब एक रात और मास्टर जी तीनों की तीनों कहानी विधा की रचनाएं हैं। क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 47? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं कि झरोखे, कड़िया, तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ओके गाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि झरोखे, कड़िया,
तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ओके, ये तीनों उपन्यास है किसके द्वारा रचित है? मोहा राकेश द्वारा, भीष्म साहनी द्वारा, निर्मल वर्मा द्वारा, शिवानी द्वारा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ख है, भीष्म साहनी द्वारा। क्लियर है? इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ये सेकेंड, भीष्म साहनी द्वारा ये तीनों रचित उपन्यास हैं। क्लियर है आपको? चलिए उसके बाद 48 के बाद 49 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, वीरगाथा काल के कवि हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है कि वीरगाथा काल के कवि हैं। आपका ऑप्शन दिए हुए केशवदास, चंद्रबरदई। ठीक है, यहाँ आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हो यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का कि केशवदास, चंद्रबरदई, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए यहाँ ये दोनों तो सीधे सीधे हट जाते हैं क्योंकि ये तो दोनों शायद क्षयवादी कवि हैं। ठीक है, केशवदास मुझे अभी याद नहीं। ठीक है, चंद्रबरदई जो है वो वीरगाथा काल के कवि हैं। ये आप लोग याद रखें, काफी प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं चंद्रबरदई। ठीक है, चंद्रबरदाई लिखा है वही, कहीं चंद्रबरदई लिखता है, कहीं चंद्रबरदाई लिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों को क्लियर कि वीरगाथा काल के कवि हैं तो चंद्रबरदई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, बाणभट्ट की आत्मकथा। ओके, यहाँ देखिए मैं टिक लगा देता हूँ। ओके, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ओके गाइज, इससे तो हम पीछे भी देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, संस्मरण। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है, उसका जो सही ऑप्शन है वो तो बी है। लेकिन देखिए यहाँ हम ऊपर देखे थे कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग याद रखिएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और जो ये बाणभट्ट की आत्मकथा है वो उपन्यास विधा की रचना है। ऐसा नहीं कि यहाँ आत्मकथा आप देख लिए तो आत्मकथा विधा की रचना है, नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक रचना है और किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है, जिसको लिखे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है गाइज? तो गाइज इस तरह हमने इस वीडियो में अब तक 50 तक क्वेश्चन यानी पिछले लेक्चर में हमने 30 और इसमें 20, यानी हमने इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये 20 के 20 एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारा अभी तक कोर्स बाई नहीं किए हैं, अगर आप अभी तक हमारा हैंड रिटन नोट्स नहीं बाई किए हैं तो आप जाइए हमारी एप्लीकेशन इलेज क्लासेस पे, वहां से बाई कीजिए। ठीक है, मात्र 499 में आपको सारे सब्जेक्ट के बेस्ट क्वालिटी में नोट्स, पूरे यूट्यूब का नंबर 1 नोट्स आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी में मिल जाएगा मात्र 4999 में। सॉरी 4999 कई बार बोल दिया, 499 499 रुपए में। क्लियर है? तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।